जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि आगामी एग्जाम 2026 के लिए बैंकिंग के और अदर एग्जाम के लिए, ठीक है, जैसा कि थंबनेल पे आपको दिख रहा है, टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेसिक क्लास करेंगे, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस का और भी क्लास मैंने किया। उसमें कुछ एडवांस के भी क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें आज का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही बेसिक से होगा। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जानने से पहले हम ये जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। थोड़ा सा हम क्या समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। यहाँ पर हम एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस समझते हैं। ये कॉस्ट प्राइस, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस। अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशन क्या होता है, अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस आपका ग्रेटर होगा, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा, तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट ही बताना होगा तो इसका मतलब हम क्या बताएंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। ये बेसिक फार्मूला है, समझ लीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा, हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना हो, क्या बताना हो, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हम ये कहेंगे कि प्रॉफिट अपान में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 से। ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक। अब आप ध्यान, यहां पर अगर हमें सेलिंग प्राइस पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस मुझसे दिया है, कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछा जाए, तो ये सीपी और मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 और प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस का साइन और लॉस है तो माइनस का साइन। ये प्रॉफिट और लॉस जो भी आपको दिया रहेगा परसेंट में, और अपान में 100 का फार्मूला लगा दें। अब इस क्वेश्चन में हमें देखिए यही फार्मूला लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैन बॉय ये साइकिल कितने में खरीदता है, तो ये 1400 रुपए में खरीद लिया। यहाँ पर 1400 रुपये हमको कास्ट प्राइस दिया है, और हमें लॉस पे सेल किया गया है, ये 15% के लॉस पे। तो यहाँ पर 15% का मतलब ये 100 से माइनस करेंगे कितना, आप बोलेंगे कि 15, अपान में क्या होगा, 100। तो ये 1400 रुपये को मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 85, अपान में कितना, 100। क्लियर है? चलो, इसको आप कट करोगे तो ये 17 बार में कट होगा, 5 से कट करोगे ये 20 बार में कट हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट हो जाएगा। इसको आप कट करोगे कितनी बार में, 70 बार में। 70 का मल्टीप्लाई 17 में करोगे तो 17 सत्ते 119 होता है। तो आपका 1190 रुपये ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आप सभी को इस तरह का ये क्वेश्चन क्लियर है? देखिए, इसको हम और भी मेथड से कर सकते हैं, तो हम उस मेथड को समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक इसका। चलिए, इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए हो गया, तो हम थोड़ा सा रेशियो मेथड समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको लॉस, ये लॉस परसेंटेज दिया है। लॉस परसेंटेज कितना है, ये 15% है। तो 15% का हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, बोलोगे कि सर ये 15 अपान में 100, अगर मुझे फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 5 से कट करोगे 3 बार में, और 5 से कट करोगे ये 20 बार में। तो ये कॉस्ट प्राइस पर सेल किया गया है, अर्थात ये आपका डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगा वो सेलिंग कॉस्ट प्राइस होगा, और इस पर हमको 3 रुपए का लॉस मिला है, अर्थात मेरा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस मेरा हो जाएगा 17 रुपए। आप बोलोगे कि सर कास्ट प्राइस मुझे दिया हुआ है, कास्ट प्राइस कितना दिया है, 1400 रुपए। तो 1400 रुपए को आप डिवाइड करो, कास्ट प्राइस दिया है तो 20 से डिवाइड कर दो, और आप 17 से मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। ये इसको कितनी बार में कट करेगा, 70 बार में। तो 70 का मल्टीप्लाई 17 में कराओगे तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा। तो ये आपको 1190 रुपये आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब ऐसे भी देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मेरा नंबर है कितना, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मुझे कितना दिया है, 1400। ये 7 का मल्टीपल है क्या, 7 का मल्टीपल है, तो जो भी आंसर आएगा वो 7 के मल्टीपल में आएगा, यही आंसर हो सकता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। ये मैन बाई ए साइकिल 2400 रुपए में खरीदता है, उसको 20% के प्रॉफिट पे सेल करता है।
तो यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस आपको 2400 रुपया दिया हुआ है और हमको प्रॉफिट दिया है, ये देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 25%। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, में क्या होता है 4। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आया वो कॉस्ट प्राइस पे है, क्योंकि ये कॉस्ट पर सेल किया गया है और 1 रुपए का इस पर प्रॉफिट मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस मुझे कितना आएगा, आप बोलोगे कि 5 रुपए। हमें कास्ट प्राइस 4 रुपए दिया है, 4 का वैल्यू ये दिया हुआ है क्या, तो इसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करो कि कितनी बार में ये डिवाइड होगा, 600। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 3000 रुपये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो सभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ये आर्टिकल इज सोल्ड, ये प्रॉफिट 25%। एक आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पे सेल किया गया है। इफ द सेलिंग प्राइस डबल, द प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए तो क्वेश्चन को ऐसे बनाइए, देखिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर हम कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए में खरीद के इस पर 25% का प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 125 रुपए। ये सेलिंग प्राइस आपसे कह रहा है डबल कर दीजिए, तो इसका डबल 125 का डबल कितना होगा, तो 250 हो जाएगा। बोलो आपने 100 रुपए में खरीदा था और 250 रुपए में आपने बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 150 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना होगा, आपसे 100 रुपए पे मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा वो 150% का ही होगा। क्या आंसर, क्या आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। चलो क्लियर, समझ गए। हम रेशियो मेथड भी कर सकते हैं। देखिए रेशियो मेथड क्या है, ये आपको 25%, ये प्रॉफिट, इसका मतलब 1/4। तो 4 रुपए में आपने खरीदा और 5 रुपए में बेचा, तो सेलिंग प्राइस को आप डबल कर दो, ये 10 रुपए। तो 4 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेचोगे तो 6 रुपए का फायदा हो रहा है। किस पर होगा, 4 पे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इसको 25 बार में, 25 छक्का 150 हो जाएगा। ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। क्या क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। यानी आर्टिकल विच सोल्ड एट द रुपीज 242 रुपया, एट ये प्रॉफिट ऑफ द 10%, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 10% के प्रॉफिट पे ये बेचा जाता है। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरा क्या हो, ठीक है, एक आर्टिकल फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो बताइए 10% का अगर प्रॉफिट है तो आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/, में क्या बताओगे, 10। तो अर्थात ये सीपी को प्रेजेंट करेगा। आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस बोलोगे 11 रुपए। अब बताइए कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ये 11 से इसको डिवाइड कर दो। 11 से डिवाइड करोगे, 11×2 = 22, 11×2 = 22, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हो सभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। आर्टिकल विच द सोल्ड, ये रुपीज 1680 रुपया, एट द प्रॉफिट आपको 14/2/7%। तो ध्यान से समझिए, आपको फ्रैक्शन वैल्यू डाटा कुछ परसेंटेज का आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे 14 2/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगा। अब बताइए ये प्रॉफिट पे सेल किया गया है, आप बोलेंगे सर ये प्रॉफिट पे सेल किया गया है, अर्थात ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 7 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना आएगा, आप बोलोगे कि 1 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो तो 8 रुपए हो जाएगा। 8 का वैल्यू मुझे दिया है क्या, इसको 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 210 रुपए। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई सर करा दीजिए, तो 21 में 7 से मल्टीप्लाई 1470 रुपए आंसर हो जाएगा। क्या, देखो आंसर 17, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्या क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये मैन सेल्स हिज गुड्स 7/9 में 30% के प्रॉफिट पे। तो बताइए यहाँ पर हमको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, प्रॉफिट जो दिया है 7/9 में 13% का प्रॉफिट है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप कितना बताओगे, तो देखो 13×7=91, 91 में 9 जोड़ दोगे 100 हो जाएगा, 100/13% हटाओगे तो 1/13 आएगा। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस प्रेजेंट करेगा सीपी को। आपका सेलिंग प्राइस देखिए क्या होगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस आपका आर्टिकल इफ ये सोल्ड, आपको ये कितने में बेचा गया है, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ एक प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 14। सेलिंग प्राइस 14 हो गया। हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 13 का वैल्यू, हमें सेलिंग प्राइस 14 दिया है, अर्थात मेरा सेलिंग प्राइस कितना दिया है,
3100 को 14 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 13 से। यही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, अर्थात 13 से डिवाइड होने वाला नंबर चेक कर लीजिए, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करिए। 7 इसको 2 बार में कट करेगा, 7 चौके 28, 7 तिरिक 21 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 तिया 39, और आपको 13 चौका 52, 52 और 3 कितना होगा, 55। अब इसका आधा आपको करना है, इसका आधा, तो 26 दूना 52 हो जाएगा, 27 दूना 54, 27 95 आंसर होगा आपका क्या। चलो इसको आप कट कर दीजिए, ये 2 बार में कट करेगा, ठीक है, ये 7 बार में कट करेगा, बचेगा कितना, एक, और दो 9 बार में, और ये 5 बार में, 2795 आंसर होगा आपका, बिल्कुल आंसर, ये राइट आंसर सी ऑप्शन नंबर। क्या क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A shopkeeper sells his article at 16 to upon 3% profit. On a selling price, find his the actual profit. क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है। आर्टिकल को बेचा गया है तो 16 टू अपान में 3% के प्रॉफिट में, एक आर्टिकल को 16 और 2/3% के प्रॉफिट में, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होगा, 1 बाई क्या होगा, 6। अब बताइए आर्टिकल को किस रेट से बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है, अर्थात ये जो प्रॉफिट लिया गया वो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट लिया गया है। तो हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस का और बात करेंगे सेलिंग प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होगा, आप बोलेंगे कि सर सेलिंग प्राइस 6 रुपया है, इस पर 1 रुपए का प्रॉफिट लिया गया था, अर्थात आपने 5 रुपए, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपको 1 रुपए का होगा। 1 रुपए का प्रॉफिट किस पर होगा, 5 पर। मल्टीप्लाई क्या करोगे, 100। 5 इसको कितनी बार में कट करेगा, ये 5, तो ये 20 बार में कट कर देगा, अर्थात आपका 20% का प्रॉफिट होगा। क्या आपको ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्लियर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सलमान जो है सेल्स इज गुड्स 25%, ये लॉस पे सेलिंग प्राइस किया है, तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल लॉस परसेंटेज क्या होगा उसका। तो ये आपको लॉस पे सेल किया गया है, लॉस परसेंटेज आपको दिया है 25%, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1 बाई क्या होगा, तो ये जो 4 है आपका, ये आपका सेलिंग प्राइस है, हमें इस पर लॉस लेके बेचा गया है, तो अर्थात आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 5 रुपए बताएंगे, क्योंकि हमें 4 रुपए में बेचा गया है, तो लेकिन 1 रुपए का नुकसान है क्या, 1 रुपए का लॉस है, तो अर्थात मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 5 रुपए, तभी तो हम 4 रुपए में बेचेंगे। तो ये हमको 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस किस पर होगा, 5, और मल्टीप्लाई कर दो 100। 5 इसको कितनी बार में कट करेगा, तो बोलोगे 20 बार में, अर्थात 20% का आपको लॉस होगा एक्चुअल में। क्या क्लियर हो, 8वां नंबर का क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये मैन सेल्स हिज गुड्स 12 1/2%। देखिए ये 12 1/2%, ये 12 1/2% का प्रॉफिट है, अर्थात इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। अब ये आपका प्रॉफिट जो लिया गया है सेलिंग प्राइस पर लिया गया है, तो इसका मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस है एसपी, एसपी 8 रुपया, तो बोले ये आप कॉस्ट प्राइस कितना करेंगे, ये सेलिंग प्राइस 8 रुपया जब है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा आपका, तो 8 में बेच रहे हो तो इसका मतलब 7 में आपने खरीदा होगा, हमें एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 1/7 मल्टीप्लाई क्या करोगे, 100, एक्चुअल आपका प्रॉफिट आएगा, तो इसको कट करोगे तो 14 और 2/7% का आपको क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको इस तरह से ऑप्शन बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 14 2/7%, ठीक है, ऑप्शन ये हो सकता है, यहाँ कुछ और। चलो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस 95, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या दिया है, 95 दिया है, ऑफ द सेलिंग प्राइस पे व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, तो बताइए जो कॉस्ट किया गया है वो सेलिंग प्राइस का 95% बोला है, 95 का मतलब ये 100 हो जाएगा, तो आप ये कहोगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो 95 में कितना, 100, इसको कट करोगे 19 आएगा, इसको कट करोगे कितना आएगा, 20 आएगा,
आप कहोगे कि सर कास्ट प्राइस तो 19 रुपए दिया है और सेलिंग प्राइस 20 रुपए, तो आपको 1 रुपए का मुनाफा लिया गया है। 1 रुपए का मुनाफा किस पर होगा? बोलोगे कि सर 19 पे मुनाफा है, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालोगे। 19 पंजे 95 होता है। 19 पंजे 95, 5 बचेगा। तो 19 दो बार में, अर्थात आपका आंसर 5.26%, जो कि ऑप्शन नंबर 4 ये विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे खूब एग्जाम में बनता है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस 30 बुक। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट प्राइस, ये 36 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी, 36 बुक का कॉस्ट प्राइस ये आपको इक्वल दिया हुआ है। इक्वल दिया है किसके? बोलोगे कि 30 बुक के सेलिंग प्राइस के इक्वल दिया है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इतने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और इतने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो, तो आपको जो कास्ट प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस बना देना है, और जो कास्ट प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस को किसको? कास्ट प्राइस बनाना। अर्थात आपको सीपी 30 रुपए आ जाएगा और सेलिंग प्राइस आपका जो आएगा वो 36 आ जाएगा। बोलो 30 में खरीद कर 36 में अगर हम बेचेंगे तो हमको कितने रुपए का मुनाफा होगा? तो बोलोगे कि सर 6 रुपए का मुनाफा। किस पर होगा? आप बोलोगे कि सर 30 रुपए पर, और मल्टीप्लाई कर दो 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। तो 6 से कितनी बार में कट होगा? 5 बार में। 5 इसको कितनी बार में? 20, अर्थात 20% का प्रॉफिट आपको दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। एक बार फिर वापस हम समझ लेते हैं कि इतने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के जब भी इक्वल होगा तो हम इस तरह से आंसर कर सकते हैं। क्या क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस आपको 15 आर्टिकल इज इक्वल सेलिंग प्राइस 10 आर्टिकल। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये बोला है 15 आर्टिकल का, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी ये इक्वल है 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसको आप सेलिंग प्राइस में बदल दो, अर्थात ये वैल्यू आपका सेलिंग प्राइस हो। सेलिंग प्राइस आपको कितना आएगा? तो बोलोगे कि ये 15 रुपीज आएगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? बोलोगे कि सर ये 10 होगा। ये यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप रेशियो में कट कर लो। 5 इसको 2 बार में, 5 इसको 3 बार में, अर्थात आपको 1 रुपए का मुनाफा हो रहा है। 1 रुपए का मुनाफा 2 रुपए पे, और मल्टीप्लाई कर दो 100, ये आपको 50% का प्रॉफिट दे रहा है। क्या यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 13 नंबर। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द 5 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 3 आर्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है किसके? ये 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस की। 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस आपको कितना आएगा? 5 रुपए आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस आपको कितना आ जाएगा? 3 रुपए। बोलो 5 में खरीद कर 3 में बेच रहे हो तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। किस पर होगा? 5, मल्टीप्लाई कर दो 100। 5 इसको 20 बार में कट करेगा तो आंसर हो जाएगा 40% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 40% का आपको लॉस होगा। यहाँ पर लॉस बोलो, क्योंकि ये एसपी 3 रुपए में कर रहा है तो यहाँ लॉस परसेंटेज। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि आफ्टर सेलिंग प्राइस 72 आर्टिकल, ये मैन लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, फाइंड द लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ये लॉस सेलिंग प्राइस पर लिया गया है। सेलिंग प्राइस पर कितने आर्टिकल का? 9 आर्टिकल का। कितने आर्टिकल? 9 आर्टिकल। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। हमें लॉस कब होता है? अगर आप लॉस देखेंगे, ये लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं किसको? सेलिंग प्राइस।
आपने सेलिंग कितना आर्टिकल किया? 72 आर्टिकल। अर्थात आपने 72 आर्टिकल बेचा है, तो 72 आर्टिकल खरीदा भी होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। क्लियर है? अब इस पर आपको क्या कहा, सेलिंग प्राइस पर वो लॉस लिया है। लॉस किस पर है? वो सेलिंग प्राइस पर। कितने का? 9 का। तो 9 यहां पर 9 सेलिंग प्राइस लिखी। ठीक, लॉस है तो 9 सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि आर्टिकल पे। तो सेलिंग प्राइस को इधर लाओगे तो ये 81 हो जाएगा क्या? 81 सेलिंग प्राइस। और यहां पर आपको 72 ये सीपी हो जाएगा। बोलो, सेलिंग प्राइस 81 सेलिंग प्राइस, 72 कॉस्ट प्राइस आपस में इक्वल हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बदल दो और सेलिंग प्राइस को क्या बदल दो? कॉस्ट प्राइस। चलिए, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर 72। यहाँ पर प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 81। यहाँ पर 81 रुपए में खरीद कर कितने में आप बेच रहे हो? 72। 9 रुपए का नुकसान हो रहा है, यही आपसे लॉस परसेंटेज ही पूछ रहा है। तो 9 रुपए का लॉस है, किस पर होगा? आप बोलोगे कि सर 81 मल्टीप्लाई क्या कर दो 100, ये लॉस परसेंटेज होगा क्या? 9 इसको 9 बार में कट करेगा। 100/9 क्या बोलते हो? 11/9% आपको आंसर। क्लियर है? चलो, अब वैसे भी ओरली आप सोच लो, ओरल में आपने सेलिंग प्राइस किया है कितने में? 72। तो इस पर लॉस कितने का हो गया? 9 आर्टिकल का लॉस है। अर्थात आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 81। 81 कॉस्ट प्राइस, तो 9 में यही 100। 9 से 9, 9 से 81 9 बार में कट जाएगा, तो 100/9 आपका आंसर। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या है? आफ्टर सेलिंग प्राइस ऑफ द 60 आर्टिकल इन मैन अर्न ये प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस, प्राइस ऑफ द 10 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो आर्टिकल उसने बेचा कितना है? 60। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें प्रॉफिट कब होता है? आप कहते हैं सर प्रॉफिट जब होता है कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस किया जाता है, तो हमको प्रॉफिट होता है। क्लियर है? चलो, तो प्रॉफिट पर वो कितने आर्टिकल का प्रॉफिट लिया? 10 आर्टिकल का। तो यहाँ प्रॉफिट लिखो 10 आर्टिकल, 10 SP इक्वल, बताओ कितना आर्टिकल आपने बेचा है? 60 आर्टिकल। तो 60 सेलिंग प्राइस माइनस खरीदा भी 60 होगा, तो 60 आपने सीपी किया होगा। क्लियर है? चलो, कास्ट प्राइस को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ। तो कास्ट प्राइस इक्वल के इस साइड आएगा, तो 60 सीपी होगा। और 60 में से 10 माइनस करोगे तो 50 हो जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस। इसका जीरो कट कर दिया। अब बताइए, कास्ट प्राइस आपका 5 रुपए होगा क्या? क्लियर होए? और आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? बोलोगे कि सर सेलिंग प्राइस 6। तो 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेचोगे, कितने का मुनाफा होगा? 1 रुपए का। 1 का प्रॉफिट किस पर होगा? 5 पे। मल्टीप्लाई 100, 5 इसको 100 को 20 टाइम में कट कर देगा। अर्थात आपको प्रॉफिट परसेंटेज हो गया कितने का? 20%। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। आफ्टर ये सेलिंग प्राइस 36 आर्टिकल ये मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे वो प्रॉफिट किया है कितने रुपए का? 9 रुपए का। उसको प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कब होता है? आप बोलते हो कि प्रॉफिट सर ये होता है सेलिंग प्राइस और माइनस क्या? आपका कॉस्ट प्राइस माइनस किया जाता है, तभी हमको प्रॉफिट होता है। तो ये कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट लिया गया है क्या? तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रखिए, ये प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस कितना है? 36। तो यहाँ पर आप 36 रख, 36 आप क्या रखेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपको 36 आर्टिकल किया है, तो खरीदा भी तो उतना ही होगा, तो 36 सीपी हो जाएगा। सीपी को इधर लाइए, कॉस्ट प्राइस को, और इसको इधर ले जाइए। ये जब इधर आएगा तो 9 आर्ट से इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, अर्थात इसी को इधर ले जाइए। तो ये 45 सीपी आ जाएगा। 45 सीपी इक्वल में आपके पास 36 सेलिंग प्राइस होगा। तो कास्ट प्राइस ये बना दो और इसको सेलिंग प्राइस बना दो।
आपने कहा कि सर कॉस्ट प्राइस 36 रुपए है और सेलिंग प्राइस कितना है, 45 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 45 रुपए। ठीक है, 36 रुपए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 45 रुपए। 9 रुपए का आपको क्या हो रहा है, आप बोलोगे कि सर 9 रुपए का मुझे प्रॉफिट मिलेगा क्या। 9 रुपए का प्रॉफिट किस पर होगा, बोलोगे कि सर 36 पर, कॉस्ट प्राइस पे। मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये 9 इसको कितनी बार में कट करेगा, 9 इसको आपको कट कर देगा कितनी बार में, बोलोगे कि सर 4 बार में। 4 इसको कितनी बार में कट करेगा, 25 बार में। आपको 25% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 17 नंबर। आफ्टर सेलिंग प्राइस 80 आर्टिकल, आप कितना आर्टिकल बेच रहे हो, 80 आर्टिकल। मैन को लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, किस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आप बेसिक समझिए कि अगर हम लॉस ले रहे हैं तो लॉस कब होता है, आप बोलते हैं कि सर कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, ये लॉस होता है। तो कास्ट प्राइस पर हमें लॉस लिया गया है 16 आर्टिकल का, तो यहाँ पर 16 CP रखिएगा। कास्ट प्राइस पर लॉस लिया गया। कास्ट प्राइस कितना होगा, 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, और 80 आर्टिकल का क्या होगा, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओगे, तो यहाँ पर 80 होगा आपका कितना, सेलिंग प्राइस इक्वल 80 में से 60 CP माइनस होगा, तो आपके पास कितना आएगा, 64 CP होगा क्या। ऐसे कट कर लो। ये सेलिंग प्राइस आपको कितना आ जाएगा, 64 रुपए, और कास्ट प्राइस आपको कितना आ जाएगा, 80 रुपए। बोलो कास्ट आपने कितने में किया, 80 में, और बेचा कितने में, 64। कितने का नुकसान हुआ आपको, 16 का। 16 का लॉस किस पर होगा, बोलोगे सर 80 पे। मल्टीप्लाई कर दो कितना, 100। 16 इसको 5 बार में कट करेगा क्या, 5 इसको कितनी बार में कट करेगा, 20। अर्थात आपको लॉस कितने का हुआ, तो लॉस पूछ रहा है, 20% का लॉस हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो सभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, कि आपने 15 कॉइन ऑफ द बुक सोल्ड कितने में बेच दिया, 1800 रुपए। इस पर आपको गेन प्रॉफिट कितना है, 3 पीस का आपको प्रॉफिट है। 3 पीस का आपको क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो द कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस। आप बताइए, आपको कॉस्ट जो किया गया है, वो प्रॉफिट जो ले, आपको गेन प्रॉफिट जो हो रहा है किस पर, हमको प्रॉफिट 3 कॉपी का प्रॉफिट मिल रहा है। इसका मतलब अगर हमने 12 को क्या कर दिया, बुक को बेच दिया, 12 बुक बेचा है, तो 12 बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, 1800 रुपया। क्लियर है, ये 1800 रुपया है। अब इसमें अगर हमने 3 को प्लस कर दिया, 3 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, नॉर्मली देख लीजिए 3 को प्लस किया, तो ये 1800 रुपये को डिवाइड करोगे किससे, आप 12 में 3 प्लस कर दो 15 से। 15 इसको कितनी बार में कट करेगा, 120। अर्थात आंसर आपका 120 हो जाएगा। क्या क्लियर हो, चलो समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, ऑन ये सेलिंग प्राइस 17 बोल, 72, 720 रुपीज, ये लॉस पे इक्वल कह रहा है, लॉस इक्वल बोल रहा है। अर्थात अगर एक आर्टिकल का आप मान लो कॉस्ट प्राइस जो है, एक आर्टिकल का क्या मान लो, कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट प्राइस पता करना होगा, तो क्या करेंगे हम, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां पर हमको 5 का क्या मिलता है, 5 को हमको लॉस हो रहा है, तो कास्ट प्राइस आपसे पूछा जा रहा है, तो 17 में से आप 5 माइनस कर दो, तो बचेगा कितना, आप बोलोगे 12। अर्थात आपने 12 का इससे डिवाइड किया, तो आपका 60 रुपीज आएगा पर आर्टिकल, एक आर्टिकल का। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रतीक बोथ 25, 25 बुक, ये 2000 रुपए में उसने क्या कर दिया, खरीदा है। 25 बुक को 2000 रुपए में खरीद लिया, ठीक, खरीदा है। एंड द सेल द टीम ऑफ द प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस 5 बुक का, 5 बुक का सेलिंग प्राइस।
अगर एक बुक का आप रेट निकाल लो, एक बुक का x रुपया, तो हमको यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस कैसे आता है, हम कहते हैं सर सीपी और प्लस में क्या प्रॉफिट ना, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो टोटल हमने सेल कितना किया है, यहाँ पर सेलिंग 2,000 रुपए में हमने सेल किया, समझ लो 2,000 रुपए में हमने बेचा है क्या, 25 बुक को। तो 25 बुक हमने खरीदा भी होगा यहाँ पर, ये 25 बुक हमने खरीदा भी होगा, ठीक है। तो ये आपने 25 बुक आपने यहाँ से क्या कर दिया, ये खरीद भी लिया होगा। तो 25 बुक जो है आपने खरीदा है, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमको इस पर प्रॉफिट 5 बुक का है, प्रॉफिट कितने का है, तो ये 5 बुक का है प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट हमको इक्वल टू द सेलिंग प्राइस में पूछा है, किस पर, सेलिंग प्राइस पे। तो यहां से हम माइनस करेंगे 5 बुक, ठीक है। ये 5 बुक को हमने क्या किया, माइनस करेंगे, तो ये जो आएगा 20 आएगा। तो 20 2,000 को डिवाइड करोगे तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, 100। अर्थात एक बुक का जो कास्ट प्राइस होगा वो 100 रुपीज होगा। क्लियर हो गया सभी को, चलो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम ऐसे ही वीडियो आपको बनाते रहेंगे। आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। क्लियर।